हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता, हिंदी टीचर ऑफ मिलेनियम स्कूल। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ। उसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। तो चलिए चलते हैं इन सवालों की तरफ। नंबर 1, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? जी हाँ, शब्द। दो वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? जी हाँ, वाक्य। इसको वाक्य कहा जाता है। नंबर 3, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? सही जवाब, वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। नंबर 4, जब दो वर्ण परस्पर मिलते हैं तो उनके मेल को क्या कहते हैं? संधि। जी हाँ, संधि उन्हें कहा जाता है। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उन्हें संधि कहा जाता है। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है संधि। आज हम संधि के बारे में बात करेंगे, जिसे आप पहले अपनी पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है जोड़ या मेल। जब दो वर्ण आपस में मिलें और एक नया शब्द बनाएं तो उसकी संधि हो जाती है। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ने से पहले हम स्वर संधि को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिसे आप पहले भी अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि जब दो स्वर आपस में मिलें और एक नया शब्द बनाएं तो स्वर संधि कहलाती है। जैसे मत प्लस अनुसार, इसमें त में आ लगा और अनुसार में आ लगा तो मत अनुसार, मतानुसार बन गया। ये थी हमारी स्वर संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। तो ये हैं हमारे स्वर संधि के 5 उदाहरण। अब चलते हैं हम इसकी ओर विस्तार से। सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? जब अ आ के साथ अ आ मिलता है तो आ बनता है। जैसे भोजन प्लस आलय, भोजनालय। ई के साथ जब ई मिलती है तो ई बनती है। जैसे योगी प्लस इंद्र, योगींद्र। ऊ के साथ जब ऊ मिलता है तो ऊ बनता है। जैसे अनु प्लस उदित, अनुदित। आगे है गुण संधि। गुण संधि जैसे आ के साथ ई मिलती है तो ए बनती है। जैसे महा प्लस ईश्वर, महेश्वर। आ के साथ जब ऊ मिलता है तो ओ बनता है। जैसे गंगा प्लस उत्सव, गंगोत्सव। आ के साथ जब री मिलता है तो अर बनता है। जैसे ब्रह्मा प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि। इसमें र अगले शब्द के ऊपर चला जाता है। आगे हम चलते हैं वृद्धि संधि की ओर। वृद्धि संधि में क्या होता है? आ के साथ जब ए मिलता है तो ए बनता है। जैसे सदा प्लस एव, सदैव। आ के साथ जब ओ मिलता है तो ओ बनता है। जैसे महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी। आगे है हमारी यण संधि। यण संधि देखिए, ई के साथ जब आ मिलता है तो या बनता है। जैसे अति प्लस अंत, अत्यंत। ई के साथ जब ऊ मिलता है तो यू बनता है। जैसे प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युत्तर। ई के साथ जब ए मिलता है तो ये बनता है। जैसे नदी प्लस ऐश्वर्य, नद्यैश्वर्य। ऊ के साथ जब आ मिलता है तो वा बनता है। जैसे वधु प्लस आगमन, वधवागमन। आगे ऊ के साथ जब ई मिलता है तो वी बनता है। जैसे अनु प्लस ईशन, अनवीक्षण। री प्लस आ होता है तो रा बनता है। जैसे पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा।
आगे है हमारी अयादी संधि। अयादी संधि में क्या होता है, अयादी संधि। अयादी संधि में क्या होता है, ए के साथ जब अ मिलता है तो अय बनता है, जैसे चे प्लस अन चयन। ओ के साथ जब अ मिलता है तो अव बनता है, जैसे भो प्लस अन भवन। ओ के साथ जब ई मिलता है तो अवी बनता है, जैसे भो प्लस ईशन भविष्य। तो बच्चों, ये थी हमारी स्वर संधि के उदाहरण, जिसे आप पहले भी अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो अब आपने इसे रिवाइज कर लिया। अब आप अपनी पुस्तक निकालें और उसमें पेज नंबर 20 पर आपको स्वर संधि के 5 उदाहरण दिए गए हैं। तो इन पांचों भागों को, इन पांचों भेदों के आगे आपने 2-2 एग्जाम्पल्स, उदाहरण उनके देने हैं। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। ये थी हमारी स्वर संधि। कल हम मिलेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। धन्यवाद।